बंधु, हम जैसे जैसे जीवन की स्वाभाविकता खोते जा रहे हैं, जीवन को कृत्रिम और अप्राकृतिक बनाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही जीवन से सुख की अनुभूति खोती जा रही है। जबकि प्रकृति ने सुख की अनुभूति वैसे ही भर कर दी है हमें, जैसे फूल में सुगंध होती है। फूल स्वाभाविक रूप से खिलता रहे तो सुगंध का वास उसमें होगा ही होगा। ऐसे ही हम जीवन को स्वाभाविक रूप से खिलने दें तो सुख आनंद की अनुभूति स्वयं फूटती रहती है। जब तक हम शिशु होते हैं, बिस्तर पर पड़े पड़े जम कर हवा में लात घूंसे चलाते रहते हैं और खिलकारियां भरते रहते हैं। प्राकृतिक जरूरतों के अलावा कुछ भी नहीं चाहते। ऐसे ही तो शिशु जीवन का आनंद लूटता है ना। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, उस पर सामाजिक अनुशासन लादा जाने लगता है और उसके आनंद में रुकावट वहीं से शुरू हो जाती है। पढ़ते लिखते हम प्रतिस्पर्धा सीखते हैं, तरह तरह की प्रतिस्पर्धा, और फिर ईर्ष्या द्वेष भी हम में पनपने लगता है। यहाँ तक आते आते व्यक्ति जीवन का जो स्वाभाविक आनंद होता है ना, नैसर्गिक सुख जिसे कहते हैं, वो सब खोने लगता है। चिंता तनाव जीवन में जो सुख की सुगंध होती है उसे दबाते जाते हैं। फिर हम जुटाने लगते हैं नकली आनंद। खुशियां पाने के लिए खरीदने लगते हैं हम सुविधाएं और मनोरंजन देने वाली यंत्र। लेकिन सच तो यही है ना कि इस प्रकार व्यक्ति एक छल करता है, अपने आप से छल का एक खेल खेलने लगता है। सुख नहीं पाता, बस भ्रम में रहता है। कोई भी व्यक्ति अपने परिश्रम और योग्यता के अनुरूप ही कुछ पा सकता है जीवन में। तो अपनी योग्यता, क्षमता और व्यक्तित्व को विकसित करने के प्रयास निरंतर होते रहने चाहिए। गीता का सार भी तो यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि अपना कर्म करते रहिए और फल की इच्छा मत करिए। मतलब फल पे ध्यान मत दीजिए। फल पे आप अपनी दृष्टि लगाए रखेंगे, फल के बारे में ही सोचते रहेंगे तो आप अपने कर्म में पिछड़ते चले जाएंगे और आपकी रुचि फल की तरफ ही बढ़ती चली जाएगी। जबकि आपकी रुचि होनी चाहिए अपने कार्य में। रुचि पूर्वक अपना कार्य करते रहने से जीवन में उल्लास रहता है और उत्सुकता बनी रहती है। बंधु, प्रकृति ने तो हर मनुष्य के भीतर किसी न किसी प्रतिभा का बीज रखा ही होता है। उस बीज को पहचानना और फिर उसे सींचना और पोषित करना, खाद देना, अपनी प्रतिभा को उचित वातावरण देने के लिए भी लगातार हमें काम करते रहना चाहिए। इसलिए हमारा लक्ष्य साफ होता जाता है, पास होता जाता है। और यह भी ध्यान हमेशा होना चाहिए कि हमारी निष्ठा में किसी तरह कोई कमी ना आने पाए। सुख की जो सहज अनुभूति होती है, उसके लिए एक अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि हम अनुशासनहीन जीवन जी रहे हैं तो हमारे पास उलझने, परेशानियां, झंझट, अस्त व्यस्तता, यही चीजें आती जाएंगी। फिर हमारे व्यवहार में क्या बढ़ेगा? झुंझलाना, चिल्लाना, ऐसे ही घुसपैठ होती रहेगी। तो हमारी मानसिकता में सुख की अनुभूति बन ही नहीं पाएगी। संभव ही नहीं होगा कि हम आनंद को समझ पाएं। आज के भागदौड़ भरे जीवन में अनुशासन की कमी तो होती ही जा रही है, साथ साथ जागरूकता की भी कमी है। और इन कमियों के कारण अपनी प्रतिभा का, अपने भीतर की जो प्रतिभा है, आंतरिक प्रतिभा जो ईश्वर प्रदत्त है, उसे हम ठीक से या तो पहचान नहीं पाते या ठीक से उसका विकास नहीं कर पाते। अवसर हमारे द्वार खटखटाते हैं और हम उस समय सोते ही रह जाते हैं। एक ध्यान देने योग्य विशेष बात यह भी है बंधु कि सुख हमेशा बांटने से बढ़ता है। इसके लिए सहयोगियों को महत्व देना चाहिए और दूसरों को सहयोग देकर ही हम अपने आप भी स्वयं सहयोग पा सकते हैं। मित्रों, संबंधियों को महत्व देने, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप न करने और दूसरों के प्रति संवेदनशील रहने से भी हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से आनंद उपजता है। कलह, बहस, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, फसाद, ऐसी स्थितियों को जहाँ तक हो सके टालना चाहिए। उनसे बचकर रहना ही अच्छा होता है। पर जब अपने ऊपर झूठा आरोप लग रहा हो, वहाँ जरूरी है कि जमकर विरोध किया जाए। अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहिए। सत्य की सामर्थ्य में विश्वास आखिर हमें विजयी बनाता ही बनाता है और असीम सुख भी देता है। वहीं अगर हम केवल तर्क वितर्क से बचने के लिए अपने ऊपर हुए दोषारोपण को अनदेखा करते वहां से हट जाते हैं तो
एक तो हमारी अंतरात्मा सदैव हमें कचोटती रहती है और दूसरे लोगों को भी वह झूठी बात ही सच लगने लगती है। इस प्रकार हम थोड़े से झंझट से बचने के लिए अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को स्वयं ही ग्रहण लगा देते हैं। अक्सर हम दूसरों से वैसा ही व्यवहार पाते हैं जैसा कि स्वयं उनसे करते हैं, तो दूसरों से हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे व्यवहार की हम दूसरों से आशा रखते हैं। मृदुभाषी बनना सदैव ही हमारे लिए हितकर होता है। यहाँ तक कि अगर मधुर शब्दों में किसी गलती की ओर लोगों का ध्यान खींचते हैं तो दूसरों को बुरा नहीं लगता है। बड़बोलापन, आत्म प्रशंसा और दूसरों की बुराई बड़े दोष हैं जो किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को गंदा कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके हमें इन्हें अपने पास नहीं फटकने देना चाहिए, ताकि हमारे हितैषी और हमारे जो शुभ चिंतक हैं उनमें कमी न हो। बंधु, प्रकृति तो स्वयं असीम आनंद का स्रोत है। प्रकृति की निकटता का सुख गूंगे के गुड़ जैसा ही है, जिसे मन से महसूस ही किया जा सकता है, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जहाँ तक संभव हो प्रकृति के निकट जाना चाहिए। पहाड़ों को देखते हैं तो कहीं दृढ़ता और उन्नति की भावना जगती है हमें। ठंडी हवाएं जब हमें छूती हैं तो हमारे दुख दर्द भी जैसे साथ में उड़ा ले जाती हैं। झरनों का संगीत सुनकर जीवन के प्रति नई आशा भरती है मन में। हरी भरी घाटियां हमें समझाती हैं कि जीवन का विस्तार कितना बड़ा है, और समुद्र हमें जीवन की गहराई को समझाता है। प्रकृति के आंचल का छोर थामे रहने के लिए घर में, आंगन में, अपने कार्यालय में और घर के आसपास भी अगर खाली पड़ी भूमि है या सार्वजनिक पार्क ही क्यों न है, जहाँ जहाँ भी संभव हो हमें हरियाली रखनी चाहिए, पौधे लगाने चाहिए और सड़क किनारे भी संभव हो तो पेड़ लगाने चाहिए। सुखी रहने का एक सूत्र है संतोषी रहना। संतोषम परम सुखम, यह सिद्धांत है ना, इसीलिए बनाया गया है। अपनी उपलब्धियों पर हमें गर्व और संतुष्टि होनी चाहिए। अपने से कम उपलब्धि वालों को देखिए तो अपनी उपलब्धियां अपने आप बड़ी दिखाई देने लगेंगी। मुख्य तौर पर आर्थिक उपलब्धियों के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, पर जब अपने अवगुण ढूंढने हों तो हमें ऐसे सूत्र नहीं लागू करने चाहिए, क्योंकि अवगुणों को ढूंढकर उन्हें दूर करना चाहिए, सुधारना चाहिए। यह भी एक जरूरी पक्ष है कि अपना एक पक्षीय मूल्यांकन न करें। इन सब बातों के साथ साथ सुख प्राप्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम मितव्ययी बने। अपनी क्षमताओं से अधिक लुटाने पर बाद में हमें क्या मिलता है? खिसियाहट, तनाव, चिंता, बस यही प्राप्ति होती है हमारी। बाहर की उपलब्धियां हमें गौरव से भर सकती हैं, पद प्रतिष्ठा दे सकती हैं, पर नैसर्गिक आनंद जो होता है ना, उसकी अनुभूति नहीं दे पाती। आनंद का मूल हम सबके भीतर ही होता है। उसे अपने आचरण, व्यवहार और जीवन शैली में सुधार करके सुरक्षित रख सकते हैं हम लोग, और साथ ही बचा सकते हैं अपने आप को दैहिक और मानसिक रोगों से भी। तो बंधु, समय समय पर हम जागने जगाने की बातें करते ही रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी तक अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके, कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है ना बंधु।